हेलो दोस्तों, आज हम शब्द का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये व्याकरण का पोर्शन है और ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भिक्षा शब्द क्या है। आपको बताना है शब्द के कुछ भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4। पहला होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज और एक संकर भी होता है, तो इस हिसाब से 5 हो गए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है ये शब्द कौन सा है। पहले है भिक्षा शब्द। तो भिक्षा शब्द है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो कि संस्कृत भाषा के समान है, यानी संस्कृत से डायरेक्ट ये हिंदी में आ गए हैं, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर है पंख। पंख शब्द क्या है। पंख शब्द तद्भव शब्द है, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो कि तत्सम से निर्मित हुए हैं। पिंजरा शब्द क्या है। पिंजरा शब्द भी तद्भव है, क्योंकि ये तत्सम से आया है। इसके रूप में समय समय पर परिवर्तन होता गया और ये जाके पिंजरा बन गया। अगर आप संस्कृत में इसके शब्द को देखें, यानी इसके तत्सम रूप को देखें, तो वो कोई दूसरा होगा। आग शब्द क्या है। तो ये तद्भव है, क्योंकि ये तत्सम से ही आया है और तत्सम शब्द इसका हो जाता है अग्नि। नेक्स्ट है मोर शब्द क्या है। तो मोर भी तद्भव शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत ये तत्सम शब्द से आया है, तो और इसका तत्सम हो जाता है मयूर। खेत शब्द क्या है। खेत शब्द तद्भव शब्द है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन 4 ही मान के चला जाता है कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितनी प्रकार के होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। 3 सिद्धांत शब्द क्या है। तो ये तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत से डायरेक्ट ये हिंदी में आ गए हैं। आंसू शब्द क्या है। आंसू शब्द तद्भव शब्द है, क्योंकि ये तत्सम से आया है, तो और इसका तत्सम रूप हो जाता है अश्रु। पुस्तकालय शब्द क्या है। पुस्तकालय शब्द यौगिक है। फिर है कि पंकज शब्द क्या है। तो पंकज शब्द देशज है, यानी जो कि आम बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द यूज होते थे। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आपको सारे डिफिनेशंस एकदम क्लियर होने चाहिए, ताकि आप आसानी से बता दें कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोटबुक में लिख के इसे रिवाइज कीजिए, क्योंकि 13 ही क्वेश्चन है।